नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत और अभी हम मौजूद हैं पश्चिम चंपारण में। और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक आ रहा है और उसको लेकर के जो है हम क्षेत्र में निकले हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी होगी सरकार, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जनता जनार्दन है और सभी लोग इसमें श्रेष्ठ हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी होगी सरकार। सबसे पहले तो आपका हमारे निर्णय भारत चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मीडिया महोदय लोग हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, हमसे विचार दे रहे हैं। तो आज जो चुनाव का माहौल है और स्थिति है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन आना चाहिए। बहुतों को देखा गया है, पुरानों को देखा गया, नए को मौका देना चाहिए। तो मेरा अपना ये विचार है कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, विकास की बातों को लेते हुए, योग्यता और चरित्र को लेते हुए प्रशांत किशोर ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि विकास होगा। जोगी का काट देने वाले अगर हर कोई, तो प्रशांत किशोर ऐसे पूरा जिंदाबाद में उसी को मैं लाना चाहता हूँ। लगातार 15 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और कहीं ना कहीं उनके काम को लेकर के उन्हें सुशासन बाबू का भी नाम दिया गया है। आखिर बिहार की जनता अब नीतीश कुमार क्यों नहीं लाना चाहती है बिहार? सुशासन बाबू लोग को कुछ लोग कह देते हैं, आप अपने बना लेते हैं। पूर्ण जनता से पूछा जाए घूम करके तो सुशासन इलेक्शन क्या कहते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी कहाँ कमी हुई है? घूसखोरी तो जो सुशासन बाबू की सरकार में इतनी घूसखोरी आई तो हुई नहीं है। अनखट घूसखोरी सबसे है तो सुशासन बाबू नीतीश के सरकार में, इससे मैं उसको डिसलाइक करता हूँ। तो फिर आप कह रहे हैं कि सुशासन बाबू के सरकार में सबसे ज्यादा घूसखोरी हो रही है। हाँ। लालू प्रसाद यादव के सरकार के बारे में क्या कहिएगा? उनके बेटा युवा अभी तेजस्वी यादव हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? वो तो कुछ है ही नहीं है। लालू यादव से गए गुजरे है, सबसे गया गुजरा का नेता हुआ है तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। इन दोनों से न बोलने का ढंग है, न समझने का ढंग है, कुछ नहीं। तो बेकार विरासत से ही लोग, वो भी विरासत से आते हैं कांग्रेस से, और ये भी आते हैं आरजेडी से। इन लोगों को हम लोग डिसलाइक करते हैं और क्या करते हैं, प्रशांत किशोर को लाइक करते हैं। इन परिवर्तन के दृष्टिकोण से उनको आना चाहिए। क्या लगता है प्रशांत किशोर की सरकार अगर 2025 में बिहार में आती है तो क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे प्रशांत किशोर आपके दृष्टिकोण से? शिक्षा में सुधार में चाहता हूँ, पुलिस में सुरक्षा में सुधार चाहता हूँ। बिजली विभाग में देखिए इतनी धार दिए, पहले जो मीटर लगा हुआ था उस मीटर में बिल 300 आता था, आज 1500 आता है। लुटाई है, इस सरकार की मिली भगत है। क्या सुशासन बाबू कहते हैं, खत्म है सरकार। इस सरकार बिजली पर जाएगी और शिक्षा पर, जो शिक्षा की बात आई है, शिक्षा में जो धार दी है बिजली में कहीं और घूसखोरी में, इसी पर सरकार चल जाएगी। नीतीश रहने के लायक नहीं है, उसको रहना नहीं चाहिए। उनको अपने को संन्यास लेना चाहिए राजनीति से। बीजेपी के बारे में क्या कहिएगा? बीजेपी की क्या सरकार बिहार में अगर बनेगी तो क्या कुछ सुधार हो सकता है? बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं, इसलिए नहीं बनेगी कि उसकी संख्या कम है, यहाँ छीट फूट है, यहाँ पर जात पात की राजनीति चलती है। और जब 60 फट वाली सरकार बनेगी तो भी व्यवस्था वही जाएगी। इसलिए प्रशांत किशोर की सरकार बनाया जाए। अब विशेष मत दे करके उनको बहुमत से हम लोग सरकार में लावें और बिहार का विकास करावें। यानी कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है नहीं, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा चलिए, इन्होंने अपना बात रखा कि प्रशांत किशोर की सरकार अगर आएगी बिहार में तो शायद विकास हो सकता है। बाकी और बहुत सारे लोग हैं, और क्या कहिएगा सर प्रशांत किशोर के बारे में या आरजेडी के बारे में या नीतीश कुमार के बारे में? बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? बिहार के लिए नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। सुशासन, सुंदर शासन वहाँ का चल रहा बा। प्रोग्रेस तो बहुत बा, विकास बा, लेकिन ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर के और कोर्ट कचहरी और डिस्ट्रिक्ट तक लूटपाट हो रहा है। इसमें गरीबों को कोई सहूलियत नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। गरीब जनता का घर बनवाना है, चाहे किसी प्रकार का कुछ करना है, तो इंदिरा आवास योजना चल रहा है तो उसमें पहले मुखिया जी 5000 ले लेते हैं, 10,000 वार्ड कमिश्नर ले लेता है, 20,000 वो ले लेता है। गरीब के हाथ में आता है उसका 50%।
अब बताइए कि वहाँ से 1.5 लाख रुपया जब आती है, 1.5 लाख रुपया आती है, आते आते उसको हो जाता है 75,000, तो वो कैसे घर बना सकेगा। हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस भी हो और शासन भी बढ़िया से चले। तो हम यही चाहते हैं, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। कौन करेगा बिहार का बदलाव, कौन करेगा, बस किससे उम्मीद है आपको? हम बताते हैं कि अगर पूर्ण सत्ता में अगर भाजपा आती है तो हमारा विश्वास है कि भाजपा की सरकार जो है इस बिहार को सुधार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कौन से ऐसे नेता होंगे जिनका चेहरा बिहार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए सबसे अच्छा हो सकता है? हमारे देखने से कि इस चुनाव जो है पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया जाए कि बिहार का विकास कौन मुख्यमंत्री कर सकता है भाजपा में, उसी को प्रधानमंत्री सिलेक्शन करके भेजे। चिराग पासवान के बारे में क्या कहिएगा? चिराग पासवान खुद कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं। चिराग पासवान हम देखे हैं कि उनके पिता का नाम रामविलास पासवान था, हम सब देखे हैं। 1 वोट से भाजपा को उन्होंने गिरा दिया। न वैसे चरित्रवान आदमी, विश्व विख्यात अटल जी के नाम है, वैसे व्यक्ति को 1 वोट से अटल जी को ढा दिया। हम चिराग पासवान पर हम विश्वास नहीं करते। चलिए, और बहुत कुछ युवा लोग भी हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि युवा जो हैं वो किन के तरफ जाना चाहेंगे। क्या कहिएगा, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? कौन सी सरकार बिहार के लिए अब की बार बेहतर हो सकती है? देखिए, सरकार की बात जहाँ तक है, विकास तो बहुत हुआ है। नीतीश सरकार जी में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ सालों से स्थिति घबरा गया है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी सरकार बने, जिसका भी सरकार बने, बेहतर विकास होना चाहिए, खास करके जिससे देश आगे बढ़े। शिक्षा, सबसे ज़्यादा लूट और धांधली शिक्षा में है। सबसे मेन चीज़ है कि आपका शिक्षा में जो री एडमिशन का जो फीस लगता है, ये कहीं से भी मतलब जायज़ नहीं है। तो ये सबसे पहले ये बंद होना चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। आपने कहा कि बिहार में विकास बहुत हुआ है, लेकिन आज सरकारी स्कूलों की हालात बहुत ज़्यादा खराब है। सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी हो गई है, लेकिन ना तो एम्बुलेंस मिलता है, ना समय पे डॉक्टर मिलते हैं। फिर किस तरीके का विकास हुआ है? इसका कारण ये है कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट संस्था जितना है, वहाँ से पैसा सरकार के पास पहुँच रहा है, ठीक है। इसके लिए सरकारी स्कूलों का और सरकारी कार्यालय का स्थिति जरबरा हुआ है, ठीक है ना। तो हमको सरकार ऐसा चाहिए जो कि देश का विकास करे, बिहार का विकास करे। खास करके मेरे अगर समझ से देखा जाए तो योगी जी के अंडर में ही बिहार को दे देना चाहिए। लगातार जब भी चुनाव होता है लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा अहम हिस्सा हमारे यूपी और बिहार का ही रहता है। जितनी सीटें चाहिए उसमें आधा सीट लगभग बिहार और उत्तर प्रदेश से मिलता है। फिर भी सबसे ज़्यादा मजदूर जो है बिहार और उत्तर प्रदेश से ही पलायन करते हैं बाहर जाने के लिए। तो प्लान करेंगे ना, बिहार में आपका फैक्ट्री नहीं है, सब लूटपाट मचा, उद्योग कंपनी कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात, जब यहाँ पे सुविधा नहीं है तो बिहार के लोग बाहर जाएगा ही जाएगा। किनको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, या नई पार्टी जौन सुराज के प्रशांत किशोर, या फिर से नीतीश कुमार? देखिए सर, फिर से नीतीश कुमार की बात नहीं है। बीजेपी का कोई बढ़िया नेता हो, और बीजेपी की सरकार बढ़िया है, बढ़िया चल भी रहा है, बढ़िया विकास भी है, तो हम यही चाहेंगे कि बीजेपी का ही कोई सदस्य बढ़िया हो, जो कि योगी के मतलब बराबर में हो। जी, हमको मेन योगी जैसा ही चाहिए। अगर योगी के अंडर में दे दिया बिहार को तो सबसे उत्तम है। तो चलिए, इनका राय आपने जाना, बाकी एक और हैं, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा सर, बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री जन सुराज पार्टी के नेता जो है प्रशांत किशोर, इनका विकल्प दूसरा किसी में नहीं। क्या खूबी है प्रशांत किशोर में, वो भी बताइए हमारे दर्शक। साफ सुथरा छवि के रहने वाले हैं, बोलते हैं सभी पार्टी को, सभी क्षेत्रीय को लेकर चलते हैं, देहाती लोग को लेकर चलते हैं। भेदभाव में नहीं है, हर आदमी को समान इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं। इसलिए अगर बिहार का कोई बदलाव करेगा तो एक ही उम्मीद है जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर। जन सुराज से उम्मीद है कि अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हो सकता है। हर कुछ में सुधार होगा, आपको देखेगा, मिलेगा, नजर में आएगा। उन लोगों क्वालिटी है, वो क्वालिटी है जन सुराज पार्टी के प्रशांत जी में, तो अच्छा काम करेंगे। आखिर इन लोगों को बहुत ज़्यादा अनुभव है बिहार की राजनीति को लेकर के, काफ़ी सालों से ये लोग देखते चले आ रहे हैं। क्या कहिएगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बेहतर हो सकता है?
देखिए, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम लोग उनका भक्त हैं, भाजपा है। वो अपने स्तर से यदि बिहार में ज़्यादा उनका है सो स्थान आता है, तो वो अपने स्तर से चयनित कर करके किसी भाजपा को जा करके है सो मुख्यमंत्री बनावे, ताकि बिहार का बहुत सारा राज्यों में से बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। काहे कि इसका विकास जल्दी उतना नहीं दिखाई पड़ता है, होता है धीमी गति से होता है, तो उससे कोई है नहीं। इसमें भी लोग खुश है। हम सुने न्यूज में कि जब नीट का परीक्षा हुआ 2024 में, तो उसमें सभी है सो लोग, जैसे तेजस्वी यादव हुए, उनका कोई सहयोगी हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश का भी सहयोगी हुआ, सभी लोग मिल करके ये लोग क्या किया कि नीट परीक्षा का है सो रद्द कर दिया। जो आदमी अपने घर का खेत बाड़ी गहना गुड़िया बेच करके पढ़ाता है और उसमें हो जाए, चोरी हो जाए, तो ये बताइए कि ऐसे सरकार को हम लोग रह करके क्या करेंगे। हम लोग को चाहिए नेट इंक्लिन आदमी कि जी, ताकि ऐसा बिहार को देखता रहे और सब समझता रहे। लेकिन बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार? इसमें हम लोग सभी में देख करके हम लोग ये होगा कि जो प्रशांत किशोर योग्य आदमी है और वो है सो लोगों को प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर हम लोग का विश्वास है कि जो यदि बिहार का मुख्यमंत्री होंगे तो हम लोग के सही ढंग से चलाएंगे। पर लगभग दर्जनों लोग हैं और सभी लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, और सभी लोग ने अपना अपना मत यहाँ पर रखा। बाकी आप बिहार में 2025 के चुनाव में बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे फिर हम कैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।